मानसिकता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूनुस खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू समाज अपना मुंह खोलने लगा तो ऐसे कट्टरवादी मानसिकता समाज। बांग्लादेश में हिंदू भाई जिसका नाम दीपू है उसको बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से मारा गया और एक खंबे में बांधकर जलाया गया, जिसको लेकर पूरे भारत देश में बजरंग दल ने विरोध किया और बांग्लादेश के झंडे को, पुतले को जलाया। क्या कुछ मांग है और जिस प्रकार से घटना हुई इस पर क्या आपकी राय है? जब से यूनुस खान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का राज चल रहा है और ऐसे कट्टरवादी नेता को उस देश पर रहना नहीं चाहिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री से एक मांग करते हैं, या तो यूनुस खान का तख्ता पलट करवाया जाए, नहीं तो ऐसे मानसिकता को बंद करवाया जाए, नहीं तो आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को खुली चेतावनी दो। हम सकल हिंदू समाज को लेकर बांग्लादेश कूच करेंगे, अपने हिंदू भाइयों को बचाएंगे, हिंदू भाइयों को सरासर यहाँ लेकर आएंगे और ये जो कट्टरवाद की कट्टर सीमा है उसको निस्तनाबूद करने का समय आ गया है। ये मदरसे पर बैठकर जो कट्टरवाद सीखते हैं इनको इन्हीं की भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। अगर आज हिंदू समाज इन्हें नहीं समझाएगा तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूँ, हिंदू समाज जब जब चुप्पी पर आया है तब तब कट्टरवाद बढ़ा है। हिंदू समाज के चुप रहने के कारण दीपू दास मारा गया, हिंदू समाज के चुप रहने के कारण अमृत मंडल मारा गया और पूरे देश पर यह घटना घटती है, देश के बाहर तो घटती है। जब बंटवारा हुआ था तो 16% हिंदू थे पाकिस्तान पर, आज 1% नहीं है। वही स्थिति बांग्लादेश पर था। हिंदुओं को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। हमारा देश के अंदर तो ये भाईचारा के राग अलापने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इनकी संख्या, हमारी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। ये क्या है? तो ये जो जिहादी मानसिकता है वो सुधर जाए। अगर नहीं सुधरते तो सकल हिंदू समाज को लेकर पूर्ण देश एक बार ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाएगा। जैसा समझेंगे उसी तरीके से इनको उत्तर दिया जाएगा। लोगों का ये आरोप है जो बजरंग दल है वो इसलिए विरोध कर रहा है कि ये घटना बांग्लादेश में हुई है, लेकिन हाल ही में 2 घटना देखने को मिली है। एक यूपी के रायबरेली में जहां एक हिंदू दलित युवक को मारा गया और एक छत्तीसगढ़ के मजदूर को केरल में मारा गया, लेकिन बजरंग दल ने इसका विरोध आखिर क्यों नहीं किया? वो जो समाज बोलता है वो समाज अपने आप को बोलता है कि मैं इस समाज का मुखिया हूँ, इस प्रदेश का मुखिया हूँ, लेकिन इस प्रदेश का वो है क्या? इस प्रदेश पर रहकर तुम बाहरी देशों के लोगों को, बांग्लादेश को, रोहिंग्या को समर्थन देते हो और अपने देश के लोगों को समर्थन नहीं देते। जो घटना केरल की बात हो रही है वो किसी मीडिया के माध्यम से दिखाया गया क्या? कौन हिंदू उसमें सामने आया? कैसे मान सकते हो वो कोई हिंदू है? आप लोगों पे ऐसा आरोप लगाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर हमेशा आरोप लगाया गया। 60 वर्षों से हम ये झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे। इनका काम है आरोप लगाना। हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम जयचंद जैसे कट्टर हिंदू हैं जो हिंदू समाज की भाषा छोड़कर भाईचारा की राग अलापते हैं, इनके थूके हुए चाटते हैं और इन्हीं के थूक से जीते हैं। ऐसे लोग समझ जाए, नहीं तो इनका काम है कल जाके जिहादी बनेंगे। ये करेंगे क्या? जिहादी आप यूज़ करते हैं। एक बार जो हमारी जो जनता है, जिहादी का आप हिंदी मतलब बता दीजिए कि समझ आए। काफी लोगों को ये समझ नहीं आता। जो एक कट्टरवाद को लेकर चलता है, जो अपने धर्म का पालन करता है, जो सिर्फ जिहाद का पालन करता है, ऐसे मुसलमान जिहादी हैं। जो अपने देश, अपने धर्म की एक कट्टरता पर चलता है और पीठ पीछे बात करता है कि मैं भाईचारा की बात करता हूँ। भाईचारा सिर्फ सामने तक बोला जाता है, पीछे हिंदुओं को सिर्फ चारा बनाया जाता है। इसके एक नहीं लाखों उदाहरण है। लाखों हमारी बहनें मारी जाती है लौ जहाद पर जाकर, काटी जाती है, कभी फ्रिज में, कभी सूटकेस में, कभी बोरियों में। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है। तो जिहादी मानसिकता हमेशा जिहादी मानसिकता रहेगा। उनका काम सिर्फ जिहाद बढ़ाना है, अपनी कट्टरपंथा बढ़ाना है। तो ऐसे कट्टरपंथियों को समझाना चाहते हैं सुधर जाओ, नहीं तो हम अपने जगह में सुधारने में आएंगे तो आपके लिए कहीं नहीं बचेगा। ठीक है, बांग्लादेश में इनकी संख्या है, पाकिस्तान में इनकी संख्या है, कई देश के अंदर ऐसे जगह हैं जहाँ इनकी संख्या कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज अपने आप को संभालता है और इनको रहने देता है। लेकिन ये नाजायज़ फायदा ना उठाएं, नहीं तो इनको इन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। पुतला दहन किया है, अब क्या मांग रखी है? और पुतला दहन किया गया, क्या मांग रखी है और इसके बाद क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, भारत के अंदर में ये जितने भी मुसलमान जो बांग्लादेश से और अन्य जगहों से घुसपैठी बन के आए हैं, सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं कि इनकी पूरी जांच की जाए। इनको जहां से आए हैं वहां भेजने का कार्य भारत सरकार करेगी। उसके बाद में जो घटना अभी बांग्लादेश में हुई है
ये तो सबसे पहले हम निर्णय लेंगे कि ये घटना आज के बाद कभी भी किसी देश के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। ये फाइनल था, ये आखिरी था। अगर इसके बाद कुछ भी होता है और अगर भारत सरकार इस चीज़ को नहीं कर पाता, अपने हिसाब से नहीं संभाल पाता है, तो पूरा का पूरा जोर वो पूरा का पूरा बजरंग दल को दे दिया जाए। बजरंग दल खुद में इतना सक्षम है कि प्रत्येक जगह में विश्व के पूरे कोने में जाकर एक एक जिहादियों को उसकी अपने पूरा याद दिलाने का दम रखता है और बजरंग दल स्वयं में ये करते आ रहा है। इसलिए आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। बजरंग दल को मौका मिलेगा बांग्लादेश में घुस के वो लोगों को ठिकाने लगाने का, तो क्या बजरंग दल करेगा? बिल्कुल जी हाँ, बजरंग दल का काम ही है ठोकना, रोकना, टोकना और ठोकना। कि पहले चेतावनी देंगे हम, पुतला तो दहन कर चुके हैं, अगर नहीं मानेगा कट्टरपंथी बांग्लादेशी तो फिर उनको जलाने का काम भी बजरंग दल करेगा। ये आपने सुना किस प्रकार से बजरंग दल आज दुर्ग के एक पटेल चौक के पास विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, और वहाँ जो भी हिंसा हुई थी उसको लेकर। लेकिन कई सारे सवाल थे जिसका जवाब ये आखिर नहीं दे पाए, वो थूक पॉलिश करके उसको निपटा दिया गया। जैसे कि वाल्मीकि का मैंने सवाल किया था, रायबरेली वाला, और छत्तीसगढ़ के मजदूर का मैंने सवाल किया था, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। खैर वो उनकी अलग है, लेकिन जो भी बांग्लादेश में दीपू भाई के साथ हुआ वो हमारा भी वो भाई है, बहुत ही गलत हुआ। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जैसा कि लोग कह रहे हैं हमें मौका दो तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर सरकार, मैं सीधा बांग्लादेश की सरकार को कह रहा हूँ, सरकार अगर इस पे निर्णय नहीं ले पा रही है तो मौका जरूर दे हमारे भाइयों को, हमारे भाई उनका बदला लेंगे। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।